ड्रामा सीरियल तरके वफा। पुप्पो इस बार जेवरात मरियम की शादी के इस बार साइड पे लगवा ही देती है। उधर सिप्ते ने इस बार आसिफ की जमानत करवा ही दी। बहुत जल्द मरियम और सिप्ते की शादी होने जा रही है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सिप्ते इस बार ऑफिस में बैठा होता है कि ऊपर से मरियम आ ही जाती है। मरियम को आया यहाँ पर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास चला जाता है। वहाँ पर जाकर इस बार उसे कहता है कि इस बार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हुआ हूँ। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती और घर में नहीं आ जाती मैं तो टेंशन में ही रहूंगा ना कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाए। यहाँ पर मरियम हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा मैं क्यों करूंगी, क्यों जाऊंगी अब मैं दूर। जब घर वालों ने बात कर ली हुई है तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। उधर शादी की इस बार तैयारियां हो ही जाती हैं जब दादोमा को कॉल आ ही जाती है कि जितनी जल्दी हो सके सिप्ते और मरियम की शादी कर दी जाए। कि ऊपर से पुप्पो आ ही पहुंचती है। पुप्पो आकर कहती है कि अब इस घर में शादी के शादियाने बजेंगे और मेरा बेटा वहां पर जेल में सड़ रहा है, उसका कोई भी सोचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर नजीब फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द आसिफ की जमानत करवा ही देगा। उधर दादो अम्मा इस बार बोल पड़ती हैं, कहती हैं कि दोनों घरों में खुशियों की शहनाई बजनी ही चाहिए। उधर मरियम परेशान होकर बैठी होती है कि उसके पास उसके अम्मी अबू पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो आकर अपनी बेटी को इस बार हौसला देते हैं और उस परेशानी से निकालने की कोशिश करते हैं कि जिसमें वो परेशान है। उसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस चीज की अब परेशानी है, अब तो तुम्हारी शादी इस बार सिप्ते के साथ होने जा रही है। उधर जब सिप्ते को इस बात का पता चलता है तो वो आसिफ की जमानत करवा ही देता है। जहाँ पर नजीब, आसिफ और सिप्ते मौजूद होते हैं। नजीब कहता है कि मुलाकात है तुम्हारी इनके साथ, इन्होंने ही तुम्हारी जमानत करवाई है, अब अपना ख्याल रखना। उधर घर में हया के साथ इस बार सिप्ते पहुंच ही जाता है। जहाँ पर मरियम के साथ भी उसकी मुलाकात होती है और बताता है आसिफ की इस बार जमानत उसने करवा ही दी है। ये बात भी यहाँ पर मरियम को पसंद आएगी कि उसके साथ तो मोहब्बत है। यहाँ पर देखो ना, आसिफ भाई को भी उन्होंने चढ़वा दिया है। उधर नदीम के पास इस बार पहुंच ही जाते हैं सिप्ते। जहाँ पर जाकर सिप्ते कहता है कि सजीला के साथ तुम मरियम के घर जा सकते हो मेरी शादी की तारीख लेने के लिए, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। जहाँ पर दादू के घर में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर जाकर इस बार रिश्ता जैसे ही पक्का होता है तो यहाँ पर मिठाई दादू को खिलाई जाती है और यहाँ पर नदीम को भी। उधर मरियम जैसे ही दादू के पास पहुंचते तो यहाँ पर पीछे सास सिप्ते भी मौजूद होता है। यहाँ पर दादू को बहुत ज्यादा पसंद आता है कि सिप्ते यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन सिप्ते के साथ जब आसिफ को देखती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आसिफ ने जिस तरह की हरकत की हुई है। आज वो जेल से तो छूट कर आ चुका हुआ है लेकिन इस घर में उसे रहना नहीं चाहिए। उधर पुप्पो इस बार अपने बेटे को भी सरप्राइज दे ही देती है। जब वो जेल से छूट कर आता है तो मरियम का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते शादी की तारीख है। यहाँ पर वो मिठाई भी इस बार उसे खिला ही देती है। उधर मरियम की माँ जेवरात जैसे ही देखती है तो वहाँ पर वो जेवरात ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद नहीं होते कि यहाँ पर वो परेशान है। खाली डब्बे लेकर दादू के पास जैसे ही पहुंचती है तो परेशान हो जाती हैं कि कहीं ये भी आसिफ ने तो नहीं चुराए हुए। लेकिन पुप्पो का ही ये कारनामा है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। लेकिन मरियम और सिप्ते तो इस बार एक होने ही वाले हैं। लेकिन कभी भी पुप्पो उन दोनों को खुश नहीं रहने देगी। पुप्पो क्या, अनिला, सजीला और अनम भी उन दोनों को खुश नहीं रहने देंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सिप्ते और मरियम को जल्द अज जल्द एक होना चाहिए। और सिप्ते ने जिस तरह से आसिफ की जमानत करवा दी, क्या ये बेहतर किया? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।